अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ये वाला आई मेकअप लुक जो है वो शेयर करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट सा आई मेकअप है ये। आप इसको किसी भी पार्टी पे या किसी भी फंक्शन पे इजीली कर सकते हो। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आइज़ पे कॉस्मी की बेस लगाऊंगी। आइज़ को प्रेप करने के लिए आप कोई भी कंसीलर या कोई भी बेस अपनी आंख पे लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि हम जो भी आई शेड अपनी आइज़ पे लगाएंगे वो बहुत ही पिगमेंटेड नज़र आएगी। इसको मैं थोड़ी सी अमाउंट में लगाऊंगी और अच्छी तरह से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इससे आप कोई भी आई शेडो अगर लगाएंगे वो बहुत पिगमेंटेड नज़र आएगी। इस वजह से इसको लगाना आप बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कंसीलर या कोई भी बेस आप अपनी आंख पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास आई कंसीलर हो तो आप वही लगा सकते हैं। कोई भी बेस जो है वो आप लगा लें। आंखों के नीचे भी मैं लगा लूँगी और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दूंगी। और इसे आप किसी भी पाउडर के साथ सेट ज़रूर करें। ठीक है, किसी भी पाउडर के साथ इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे पाउडर के साथ तो ये हमारी आंख पे जो हम मेकअप करेंगे, आई मेकअप करेंगे, वो क्रीज कर जाएगा, लाइनें वगैरह पड़ जाएंगी। इसलिए किसी भी पाउडर के साथ, किसी भी पैनकेक के साथ आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ मैं जो आई मेकअप सॉफ्ट आई मेकअप कर रही हूँ वो मैं मेकअप रेवोल्यूशन की इस पैलेट के साथ कर रही हूँ। ये चोको मिंट आई शेडो पैलेट है। इसमें ये जो पीची सा शेड है ये मैं लूँगी और इसके साथ मैं क्रीज लाइन बनाऊँगी। सबसे पहले हमने क्रीज लाइन बना लेनी है। आप देखें, क्रीज लाइन पे अच्छी तरह से शेड लगा के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से अच्छी तरह से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कलर हम साथ लेते जाएंगे और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो कर लेंगे। आइज़ मेकअप में सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतना ही अच्छा आपका आइज़ मेकअप होगा। उसके बाद मैं ये डार्क सा ब्राउन शेड लूँगी और एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको लगाऊंगी आउटर वी पे। आउटर वी पे हम एक वी जो है वो बना लेंगे इस स्मॉल से ब्लेंडिंग ब्रश से। इससे ये होगा कि बहुत ही नीट हमारी जो वी है ना वो बन जाएगी। आइज़ के बाहर, आउटर वी के बाहर हमारा जो मेकअप है ना वो नहीं निकलेगा। इस तरह से आप एक छोटे ब्रश से, स्मॉल ब्रश से वी बना लें। बास लड़कियां मेकअप करती हैं और उनकी जो आउटर वी पे जब वो कोई भी स्मोकी लुक या आई शेडो लगाती हैं तो आइज़ के बाहर उनकी फैल जाती है। इसलिए आप छोटा ब्रश पहले लें, उसके साथ एक वी बना लें, उसके बाद बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसके साथ अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। छोटे ब्रश के बाद मैंने एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उससे मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। देख सकते हैं आप, इस तरह आपका मेकअप जो है वो बहुत नीट होगा। उसके बाद मैं एक मेटालिक शेड ले रही हूँ। ये बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है और उसका ये जो मेटालिक शेड है इसमें हल्के हल्के ग्लिटर है, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बहुत ही प्यारा शैम्पियन सा कलर है। इसको मैं अपने आई बॉल पे लगाऊंगी। हम आई बॉल पे इसको लगा लेंगे और ब्रश के साथ इसको नीट कर लेंगे। ब्रश के साथ हमने इसको अच्छी तरह नीट कर लेना ताकि हमारी जो आई लिड है वो सारी कवर हो जाए। इस तरह से आप इसको इजीली लगा लें। देख सकते हैं आप, जितना आपने इसको लाइट रखना है या जितना डार्क रखना है अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो आई शेडो लगा लें। उसके बाद मैं ब्राउन शेड लेके आउटर वी पे दोबारा से लगा रही हूँ और इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी लाइन ना रहे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें आप। आईब्रो को बनाएंगे हम। यहाँ पे मैं एले कलर का आईब्रो पोमिट ले रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा आईब्रो पोमिट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके साथ मैं आईब्रो को फिल कर लूँगी। अच्छी तरह से हमने अपने आईब्रो को बना लेना। जिस तरह की आपकी शेप है उस तरह आप अपने आईब्रो को जो है वो सेट कर लें, फिल कर लें। उसके बाद मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। कोई भी हाइलाइटर वाली शेड लेके आप अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर दें। ब्रो बोन को हाईलाइट करने से आपकी आईब्रो भी नीट लगती हैं और आई मेकअप भी बहुत प्यारा लगता है। इसलिए ब्रो बोन को हाईलाइट ज़रूर करें। ठीक है जी, कोई भी आप शेड ले लें हाइलाइटर वाली और उसको उसके साथ आप अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर दो।
अब हम अपनी आइज़ का नीचे से भी मेकअप करेंगे। यहाँ पे जो मैंने सेम ऊपर क्रीज लाइन बनाने के लिए पीच शेड ली थी, वही आई शेड लेके मैं नीचे इस तरह लगा के और इसको ब्लेंड करूँगी। आप भी इसी तरह, और स्मॉल ब्रश लें। स्मॉल ब्रश जब भी हम अपनी आइज़ का नीचे से मेकअप करने लगें तो स्मॉल ब्रश के साथ करें, ताकि हमारी जो आई शेड है वो फैले नहीं ज़्यादा, ठीक है। बहुत नीट तरीके से मेकअप होता है स्मॉल ब्रश के साथ, इसलिए मैंने स्मॉल ब्रश लिया है। ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है और सिग्मा का ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है। उसके बाद डार्क शेड लेके, वही ब्राउन वाली डार्क शेड जिसके साथ मैंने आउटर वी बनाई थी, वो लगा के उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है हमने। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद जो हमने आई बॉल पे कलर लगाया था अपनी आई लिड पे, वही मेटालिक शेड मैं लगा रही हूँ कॉर्नर पे। आई कॉर्नर पे हम इस तरह से उसी शेड को लगा लेंगे। यहाँ पे आई शेडो लगाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारी आँख खुल खुल गई है, मतलब ओपन लग रही है। इस वजह से अपनी कॉर्नर, आई कॉर्नर पे ये ज़रूर आप कोई भी हाईलाइट वाला जो शेड है वो ज़रूर लगाया करें, बहुत प्यारा लगता है। लाइनर लगाएंगे हम। यहाँ पे मैंने लिया है प्लाडियो का आई लाइनर। ये लाइनर बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, जेल लाइनर है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और जेट ब्लैक है। आप इसका कलर अभी देखोगे, जेट ब्लैक लाइनर है ये, और थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसको ख़रीद लो तो बहुत देर ये आपका यूज़ हो जाता है। इस आइज़ के नीचे मैंने ये लाइनर लगाया और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। एक लाइन लगा के हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह सेम ऊपर मैं विंग लाइनर लगाऊंगी, और विंग लाइनर लगाने का आप तरीका देख लें। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे। अपनी लैश लाइन को फॉलो करते हुए आपने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और जहाँ पे आपकी लैश ख़त्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आपकी लैश ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने एक लाइन खींचनी है अपने आईब्रो की तरफ, और बहुत बारीक ब्रश के साथ ये लाइन बनाएं ताकि बहुत ही नीट तरीके के साथ लगे, ठीक है। और इसी लाइन को हमने अंदर की तरफ जो है वो अंदर की तरफ हमने इसी के कॉर्नर से अंदर की तरफ एक लाइन लगा लेनी है। ये देखिए आप, ये बहुत ही आसान तरीका है विंग लाइनर लगाने का, इससे आप इजीली विंग बना सकते हो, ठीक है। अब हम आई कॉर्नर को भी फिल कर लेंगे इस तरीके के साथ, ताकि जो हमारा लाइनर है वो बिल्कुल कंप्लीट लगे। इस तरह से हम इस आइज़ का कॉर्नर भी बना लेंगे। इससे आपकी आंख बहुत प्यारी लगती है, कॉर्नर ज़रूर बनाया करें। जो नीचे लाइनर लगाया था उसको मैं अच्छी तरह से दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी छोटे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड कर लिया। मस्कारा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेबेलिन का क्लोसल मस्कारा। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपकी लैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम ये देता है आपकी लैश को। नीचे भी लगा लेंगे हम इसी तरह से। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है ये। तो ये रही जी फाइनल लुक। बहुत ही इजी तरीके के साथ हमने ये सॉफ्ट आई मेकअप किया है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।